सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। जो सोने के कंगन कल अर्चना ने तुमको दिए थे वो, और ये वाला सोने का नेकलेस अपनी बेटी को दे देना। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा आपकी आई मुझे दे चुकी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे तू एक बात भूल रही है विनोद। पापा इसको एक बात याद दिलानी है कि अर्जुन ने पुन्नी को माँ की तरह प्यार किया है। जितना ख्याल उसने इसका रखा है ना, तूने भी नहीं रखा। अर्जुन तो पुन्नी की आई बन गई, लेकिन तू अर्जुन की बहनी नहीं बन पाई। कितनी मुश्किल से अर्जुन की शादी पक्की हुई थी, कितनी खुश थी वो, और मैं वो हार देकर उसकी खुशी को दुगना करना चाहता था। लेकिन उस हार ने उसके दुख को बढ़ा दिया, और वो सब इसकी वजह से हुआ। नहीं मतलब क्यों किया तूने ऐसा? विनोद इधर चुप हो जा प्लीज दादा। अरे मैंने तेरे घर से थोड़ी मांगा था कुछ, तेरे मायके से कुछ नहीं मंगवाया था, ना तेरे पास से मांगा था और ना तेरे भाई से कुछ मांगा था। अरे फिर भी इतना बड़ा झूठ। मंजू तू क्या चाहती है? तेरी मुझसे शादी हुई तो क्या मैं सिर्फ तेरा और पुन्नी का ख्याल रखूं? क्या मैं अपने घर वालों के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे पुन्नी अभी छोटी है, उसके लिए तो हम इकट्ठा कर सकते हैं। अरे मैं ये भी जानता हूँ कि कल को अगर पुन्नी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अर्चु खड़ी होगी, तुमसे भी पहले। और मैं उसे एक सोने का। अरे बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? तुम बोल, अरे बोल ना। इधर आओ, तुम इधर आ जाओ। शांत हो जाओ, चुप हो जाए एकदम। अगर तुम्हें आगे कुछ भी कहना है तो अंदर जाकर बात करो। लेकिन बस तुम ये भूल गए कि ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, इस घर की बहू भी है, और इसका इस तरह अपमान होना मुझे मंजूर नहीं है। तुम दोनों को अगर कुछ बात करनी है, कुछ झगड़ा करना है तो अपने बेडरूम में करो, वो तुम दोनों की बात होगी। लेकिन यहाँ इस घर में, इस हॉल में अगर कोई बात होती है तो वो पूरे परिवार का मसला होता है, और उसका असर पूरे परिवार पर होता है। तुमने जरा भी सोचा विनोद कि जो तुम झगड़ा कर रहे हो इसके साथ, इसके ऊपर चिल्ला रहे हो, उसका असर पुन्नी पर क्या होगा? अरे आगे चलकर हम इससे क्या उम्मीद करेंगे? तुमने कभी देखा है बाबा को इस तरह मेरे साथ झगड़ते हुए? उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है मेरे साथ। नहीं विनोद, तुम जो कहोगे, जिस तरह कहोगे, उसी तरह का बर्ताव पाओगे बच्चों से। बस दादा, विनोद, दादा आई बिल्कुल ठीक कह रही है। माना कि वहिनी से गलती हुई है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास है। और दादा, वहिनी ने जो किया है उन्हें अंदर ही अंदर वो खाए जा रहा है। उनको गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना, है ना वहिनी? आज ये वर्षु मेरी तरफदारी क्यों कर रही है? देखा दादा, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। और दादा, मैं कह रही हूं ना, अर्चुताई को मुसीबत से बचाने के लिए वहिनी अभी जाकर एक नया सोने का हार बनवाकर अर्चुताई की सास को दे आएंगी। दे आएंगे ना वहिनी? हाँ आई।
जरूर। अश्विन सर का फोन इस वक्त। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वर्षा। वर्षा, एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है। अगर तुम आओगी तो मुझे खुशी हो। लेकिन सर एक्चुअली मुझे नहीं लगता मैं कल आ पाऊंगी। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा देर रात तक बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है। इट्स ओके। सर हाँ वर्षु। रश्मि, तुझे बॉस का फोन आया था क्या? उन्होंने तुम्हें किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया है? नहीं तो तू किस पार्टी की बात कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ जाने दे। वो ऐसे ही। चल ऑफिस में मिलती हूँ। ओके ठीक है, चलो बाय। अश्विन सर ने सिर्फ मुझे ही कैसे इनवाइट किया पार्टी के लिए? ए, चप्पल पहले बाहर निकाल। अरे क्या रे तुम लोग, चल चल। अभी पहुंचा है हमारा इधर। अक्कल नहीं है? भाई गणपति का चंदा देना। चंदा? ओ गणपति बप्पा। अरे हाँ, अपने चाली का गणपति है ना, भूल गई मैं। देना चाहिए चंदा। क्या 7.5 रुपया? काकी फक्त 7.5 रुपये, यानी काय होणार? अरे 5 रुपए में इतना एक अख्खा नारियल आता है और बचे हुए 2.5 रुपए में प्रसाद आता है, समझा ना? काय काकी, अरे महंगाई कितनी हो गई है? कैश 7.5 रुपया है, लेके चुप बैठने का, नाटक नहीं करने का। 7.5 रुपया। अरे चल ना पकिया, तू भी ना बात को लंबी खींच रहा है यार। और वैसे भी इस बार गणपति के पूजा की मान हम लोग लक्ष्मी काकी को देंगे। अब पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि लक्ष्मी काकी ने 150 रुपए दिए हैं, वो भी चंदे में। हाँ। क्या 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 बोला तू? भाई 150 रुपए चंदा दिया है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसने घर बेच डाला क्या? अरे आई, वो सब मेरे को नहीं पता। वैसे आई, मेरे को एक बात बताओ। हाँ? तुमने क्या लक्ष्मी काकी के साथ कुछ झगड़ा किया है क्या? क्यों क्यों? अरे कुछ नहीं, वो पकिया को कह रही थी कि इस बार गणपति का पूजा मैं करूंगी और वो झगड़ालू सविता को मैं। रुको यार, रुक जा, तू क्यों इतनी बात लंबी कर रही है? देखना कुछ होगा, पैसे निकाल। हाँ हाँ, मानव है घर में, मानव को बुलाती। मानव बेटा बाहर आ, बेटा बाहर आ, मतलब बेटा है। जरा खिस्से में हाथ डाल बेटा। कितने? 1 2। अच्छा, वो चुड़ैल ने 150 दिए, मैं 200 देती। चल रख, चलो निकलो। बोलना उस चुड़ैल को मैंने 200 रुपए दिए और ये टाइम पूजा में हमारा मान पहला है। अरे मेरी आई, तेरा ही पहला मान है, तू ही पूजा करेगी। ये बोलो रे गणपति बप्पा मोरया। अरे अर्चू बेटा, तू अब तक बर्तन मांज रही है, मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जल्दी खत्म कर। देख, अपनी चाली का गणपति आने वाला है, हमें हाथ बटाना चाहिए। चाली का गणपति मतलब हमारे घर का ही गणपति। तो गणपति की आरती करते समय ये जो असली घी बना के रखा है ना, वो गणपति बापा के आरती के लिए इस्तेमाल करना है। और वो जो दुकान से लाया हुआ नकली घी है ना, वो जरा भी नहीं इस्तेमाल करना। क्या है, हम पैसे बचाने के लिए नकली अगर इस्तेमाल करेंगे, वो तो गणपति बापा है, हमारी खोट उनको झट से पहचान में आती है।
वो हमारे जैसे इंसान थोड़े ही है कि जिनको नकली समझने में देरी हो जाती है। आई, वो मेरी आई ने हार। अरे तू टेंशन मत ले बेटा, गलती किससे होती है? इंसानों से होती है। तेरी माँ से गलती हो गई, मैंने उनको सुधारने के लिए मौका भी दिया। तूने अभी बात छेड़ी है तो मैं बोल लेती हूँ। तू एक काम कर, तेरी आई को फोन करना और बोलना, आई वो सोने के कंगन और वो सोने का नेकलेस तुरंत मुझे भिजवा दे, ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकती। आखिर सुलोचना ताई मेरी समधन है। मेरी समधन मतलब मेरी बहन जैसी। अगर उनके बारे में कोई बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं? तो टेंशन मत ले बेटा। क्या बात है यार, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। एक तो गणपति की छुट्टी, उस पर बॉस की बर्थडे पार्टी। कल का दिन तो सुपर हिट होगा। खाना पीना, म्यूजिक, डांस, मस्ती, फुल एंजॉयमेंट। हाँ रश्मि, अश्विन सर ने इन सबको भी इनवाइट किया है पार्टी में? अरे इन्हीं को ही नहीं, मुझे भी इनवाइट किया है। रश्मि, लेकिन सुबह तूने मुझे कहा कि वर्षु, तुम्हारे फोन आने से पहले ना मुझे कोई कॉल नहीं आया था। लेकिन फिर मेरे रूममेट ने कहा कि सर ने लैंडलाइन पे फोन किया था। सर ने मैसेज भी छोड़ा था। आई ऑल्सो मैसेज हिम बैक। थैंक यू सर, सो स्वीट ऑफ हिम ना। कितना गलत सोचा मैंने अश्विन सर के बारे में। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है और मैंने सोचा सिर्फ मुझे ही। वर्षु, तू आ रही है ना? रश्मि मैं नहीं आ सकती। अरे मैंने ऑलरेडी सर को मना कर दिया। क्या? वर्षु, तू पागल तो नहीं हो गई? एक तो अश्विन सर ने खुद तुझे फोन किया और तूने मना किया। भगवान, इसे कुछ समझाओ। रश्मि मैं क्या करूं? घर पर गणपति है, मैं कैसे आ सकती हूँ? वर्षु, गणपति तो हर साल आते हैं। थोड़ी देर के लिए तुमने पूजा मिस करके तुम अगर आती भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्षु। और वर्षु, कभी कभी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैं आई से क्या कहूंगी? तू आई की चिंता मत कर। तुम्हारा वो हिट बहाना है ना, कंप्यूटर क्लासेस वाला, वही दे दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश कुछ नहीं। यू आर कमिंग वर्षु। ओके, मैं आऊंगी। अरे वर्षा, तू कल आ रही है ना पार्टी में? हाँ मैं आ रही हूँ। ग्रेट। अब देख, एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार। क्या? जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। सनी, व्हाट डू यू मीन? डोंट गेट एंग्री, पर क्या है ना कि सर की पार्टी एक शहर के बेस्ट होटल में, ठीक है? और तू वहाँ पर ऐसे भेंजी टाइप के कपड़े पहन के आएगी तो कोई डिस्क में एंट्री नहीं देगा तुझे। तो रश्मि बता, ऐसे भेंजी टाइप के कपड़े पहन के आएगी? सनी शट अप यार। सनी प्लीज। जा सनी, तुझे 1 मिनट यार रिया। वर्षु। रश्मि, ये सनी भी ना। बुरा मत मानना, मुझे भी तुमसे यही बात करनी थी। वर्षु, तुम्हारा ये सेंस ऑफ ड्रेसिंग और ये स्टाइल, ये बहुत आउटडेटेड है। रश्मि 1 मिनट, मैं यहाँ ऑफिस काम करने के लिए आती हूँ, फैशन परेड करने के लिए नहीं। वर्षु, मैं मानती हूँ, लेकिन अच्छे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पार्टी डिस्क में है, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं। घर जाने से पहले तू मेरे घर आ जा। आई गिव यू अ वेरी स्मार्ट ड्रेस, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।
गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बप्पा, आप तो सब कुछ जानते हो ना, बिना किसी अपराध के बहुत कुछ सहा है मेरी आई ने। अब उसे और दुखी नहीं देख सकती मैं। और ये घर जैसा भी है, अब मेरा अपना घर है, मेरा अपना परिवार। बप्पा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी आई को कोई तकलीफ ना हो। उसकी जगह मैं खुद हर दुख, हर परेशानी सहूंगी। बस आप मुझे शक्ति दीजिएगा। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये हार आप आई को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हार आपकी आई ने दिया है। जी, मैंने सुना आज आई आपसे हार मांग रही थी। मैं जानता हूं गलत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो मेरी आई है। लेकिन आपको कोई गलत कहे ये भी मैं नहीं सुन सकता क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। जी, लेकिन मैं आई से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? इसमें झूठ क्या है? मैं आपके परिवार का ही हिस्सा हूं ना। लेकिन आपने ये सब क्यों? मेरा मतलब है मेरी आई भी हार बना के दे सकती थी। मुझे पता है, लेकिन मैं बस आपकी आई का बोझ हल्का करना चाहता हूं। आपने मेरी आई को अपनी आई समझकर उस दिन ताऊ जी के गुस्से से बचाया ना। आज सिर्फ मैं आपकी आई को अपनी आई समझकर उनका बोझ हल्का कर रहा हूं। मैं बस एक बेटे होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आपको मैंने देखा कि आप इस हार को लेकर कितने तकलीफ में थे।
और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। अर्चना जी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। जिसने भी कहा है सच कहा है कि एक बार जिसका हाथ पकड़ लो उसको जिंदगी भर मत छोड़ना, और मैं वही कर रहा हूं। अब आई को ये दे दीजिएगा जब वो गणपति से वापस आए। लेकिन ये हार तो बहुत महंगा होगा ना? हो गया अरेंज, ये रख लीजिए। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही